कटिहार के दलन में स्थित है ITI कॉलेज। यह कॉलेज कहने को तो एक शैक्षणिक संस्था है, लेकिन इसके अंदर भ्रष्टाचार और दबंगई का ऐसा आलम है कि सुनने वाले भी भौचक्के रह जाए। सरकारी फॉर्म भरने की फीस 500 रुपए है, लेकिन छात्रों से 3600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि यदि यह राशि नहीं दी गई तो छात्रों को फेल कर दिया जाएगा, उनके नंबर काट दिए जाएंगे या फिर परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी कर दी जाएगी। यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं, बल्कि ITI कॉलेज का वह काला सच है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम का फॉर्म का पैसा है वो 600 है और अलग से 3000 मांगा जा रहा है, मतलब पूरी 3600। उसके बाद अगर ये पैसा नहीं देते हम लोग तो उसमें बोला जा रहा है कि तुम्हारा मार्क्स कम कर देंगे, अटेंडेंस मतलब परसेंटेज जो होता है वो सब घटा देंगे, सारा चीज़ ऐसा बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है ये? वो हमारे इंस्ट्रक्टर है ना, क्या नाम है? नलिन कुमार। नलिन कुमार। हाँ, नलिन अच्छा। सर है। हाँ। वही। ये बिल कितना का दे रहे हैं आपको? नहीं, वो उसका कोई रसीद नहीं है, कोई भी रसीद कोई नहीं? रसीद नहीं है। बस बोला जा रहा है कि पैसा जमा कीजिए तो आप लोग का फॉर्म जमा होगा, नहीं तो फॉर्म जमा नहीं होगा। फॉर्म जमा नहीं होगा, तब फिर आप लोग कैसे एग्जाम दीजिएगा? तो सर हम लोग गए हैं, प्रिंसिपल सर के पास गए, वाइस प्रिंसिपल मैम है उनके पास भी गए, देखिए, और नहीं तो DM के सर के पास जाएंगे। से आपको बोल रहे थे ना फॉर्म लेने के लिए, आप नहीं ले रहे थे, आपको तो लग रहा था हम मजाक कर रहे हैं। यही लोग मेरे गार्जियन है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। और आप पहले बताइए फॉर्म का कितना लीजिएगा? कितना सर बताइए तो आप। नोटिस में तो 413 है, तो हम लोग ज़्यादा 500 दे सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रेड में वही दे रहे हैं, है ना। पर अच्छा, अब आप मान गए, पहले से तो आप 3600 बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हम बोल रहे हैं 3600। ओ, अब आप मुँह करिएगा अभी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर यहाँ रिकॉर्डिंग है सर, सबके पास। चला रिकॉर्डिंग। आप लिखिए तो थे ना। रिकॉर्डिंग चला। इस कथित भ्रष्टाचार और दबंगई के पीछे एक पूरा तंत्र काम कर रहा है, लेकिन इसका मोहरा एक छात्र को बनाया गया है। उसका नाम रणवीर सिंह बताया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने रणवीर सिंह से इस संबंध में बात की तो उसने सामने से इनकार किया। हालांकि बातचीत के दौरान उसका रवैया और व्यवहार देखकर आप स्वयं सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं। हम क्यों किसी से हम लोग पैसा लेंगे? तुम्हारे अकाउंट पैसा के 3600 रुपये करके मेरे अकाउंट में तो बराबर पैसा आता है, डेली आता है, घर से भेजता, सारे घर से भेजता ये है। लोग कौन है जो भेजे हैं? ये लोग कौन है? कौन? ये जो भेजे हैं आपको, आप ही को लोग भेजे 3600। रणवीर प्रताप सिंह और फिर रणवीर प्रताप सिंह। ये आपके घर से पैसा आया हुआ है? ये आपके घर से पैसा आया हुआ है? बहुत ऐसा कि मेरा घर मतलब घर से भी पैसा भेजता है और भी भेजता है। एक्यूरेट 3600 बेचता है। अरे एक्यूरेट का इसमें क्या बात है, ये बताइए। आपने हिस्ट्री दिखाई? ये जो राशि आप लेते किनको देते? किनको देते? अरे क्यों किसी को देंगे? आप अरे हिस्ट्री पैसा दिया दिखाइए। हमसे कैश लिया। इस नंबर पे आप बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा इस क्लास में है कि जो हमसे पैसा ऑनलाइन दे के कैश लेता है। आप दिखाई, हिस्ट्री दिखाई ना। हम क्यों आपको अपना हिस्ट्री दिखाएं? आप मतलब 3600 रुपये कौन बच्चा लिया बताइए हमको, नाम बताइए आप। हाँ, कौन बहुत ऐसा बच्चा क्या लिया। बताया? अभी है कोई बच्चा? यहाँ पे नहीं है, वो नहीं है। जो मारा है वो बच्चा को हम खड़ा कर दे। आप कीजिए किसी को खड़ा। ठीक है। आप स्टूडेंट है यार? हम स्टूडेंट कौन सा हैं, ईयर के हैं? कौन सा? फर्स्ट ईयर के हैं। क्या पूरा नाम क्या है? रणवीर। लेकिन जब हमारी टीम ने ITI के छात्र छात्राओं से बात की तो सभी ने एक स्वर में कहा कि उनसे 500 रुपए की जगह 3600 रुपए वसूले जा रहे हैं। पैसे देने से मना करने पर उन्हें फेल कर देने की धमकी दी जा रही है। कुछ छात्रों ने अपने ऑनलाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट भी हमारी टीम को दिखाए। इसी दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संस्था के अंदर फैली अव्यवस्था और लापरवाही के बारे में भी जानकारी दी। कॉलेज में पढ़ाई के लिए रखे गए कई उपकरण खराब पड़े थे, जबकि कई मशीनों का आज तक उपयोग ही नहीं किया गया। पढ़ाई की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कक्षाओं के अंदर शिक्षक मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं।
छात्रों का आरोप है कि उन्हें विद्यार्थियों की पढ़ाई से कोई विशेष सरोकार नहीं है। इस कथित पैसे की वसूली को लेकर कॉलेज के एक शिक्षक नलिन कुमार का नाम भी सामने आ रहा था। जब हमारे संवाददाता के सामने ही एक छात्र ने उक्त शिक्षक से फोन पर पैसे वसूली के संबंध में बात की तो उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया। हालांकि बातचीत के दौरान उनका रवैया भी कई सवाल खड़े करता नजर आया। आपके अकाउंट में 3600 रुपया करके जा रहा है। कहाँ है दिखाइए, आप दिखाइए कहाँ गया हुआ है, आपके अकाउंट में आप दिखाइए ना कहाँ गया मेरे अकाउंट। ये कौन है? दिखाइए, कहाँ गया? बुलाइए जिसको दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट है। हाँ इनका नाम रणवीर प्रताप सिंह है। मेरा ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट देखिए 3636 ये मेरा नहीं है, इसका है। अंत में हमारी टीम कॉलेज के प्राचार्य से बात करने पहुंची। प्राचार्य कॉलेज में मौजूद नहीं होने के कारण उपाचार्य ने जवाब दिया। उपाचार्य ने हमारे संवाददाता को स्पष्ट रूप से बताया कि कॉलेज के अंदर चल रही इस कथित गड़बड़ी की जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी, लेकिन अब मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक मामला संज्ञान में आया है कि एक जो टीचर है उनके द्वारा जो है मनमाना ढंग से पैसा मांगा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? अभी तक तो ऐसा कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों को इस मामले से रिलेटेड नहीं मिला है, और अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे तो उसका आधिकारिक जांच किया जाएगा। उसके लिए हम लोग कमेटी बनाएंगे एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि हमको ये मामला पहले से नहीं पता था। आप लोगों के आने से ही हमको इस मामले का जानकारी हुआ है। क्या कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी। अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई होगी। यह संस्था छात्र छात्राओं को तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, लेकिन कॉलेज के अंदर फैले कथित भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था को ही पीछे धकेल दिया है। अब सवाल इस संस्था की कार्य प्रणाली और विश्वसनीयता पर खड़ा हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कॉलेज प्रशासन अपने भीतर फैले इस कथित भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था पर कब तक और किस प्रकार नियंत्रण स्थापित कर पाता है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।